हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम NRTI UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और सिलेबस है उस बारे में बात करेंगे। स्ट्रैटेजी और सिलेबस से बात करने से पहले स्टडी मटेरियल और मॉक्स के बारे में आपको बता देते हैं। मेनट्रैक वेबसाइट पे जाना है और आप यहां से स्टडी मटेरियल में ई बुक परचेज़ कर सकते हैं और आपको यूटिलाइज़ कर सकते हैं NRTI एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और साथ में मॉक टेस्ट लॉन्च हो गया है जिसमें आपको अभी 5 मॉक अवेलेबल है, साथ में और भी मॉक्स आपको मिलेंगे। इसके लिए NRTI वेबसाइट पे NRTI क्विज़ लिखा है, उस पर आप जब टच करेंगे तो ओपन होगा। यहाँ पे 5 क्विज़ है, ये 5 आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी एक क्विज़ को टच कीजिए। जैसे मैं अभी फर्स्ट क्विज़ को टच किया हूँ और यहाँ पे प्राइस देख रहे होंगे 249। ये 249 नहीं रहेगा, ये प्राइस हो जाएगा 99, जिसके लिए जब आप इसको बाय करेंगे तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है SHU60। सारा SHU कैपिटल में होना चाहिए। और जब आप रिडीम को प्रेस करेंगे तो प्राइस 249 से 99 हो जाएगा, 60% ऑफ हो जाएगा। NRTI का डेट्स में थोड़ा एप्लीकेशन डेट में एक्सटेंड किया गया है। BBA, BSc, MSc, MBA एंड PGDM प्रोग्राम, इन सभी प्रोग्राम का एंट्रेंस टेस्ट होना है और BTech का टेस्ट नहीं होगा, इसलिए इन सभी प्रोग्राम का डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है एप्लीकेशन का 21 अगस्त तक। मतलब 21 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम होगा 4 सितंबर को। ये फाइनल नहीं है, हमको तो लगता है ये भी एक्सटेंड हो सकता है, तो ये अच्छा है आपके लिए, आपको प्रिपरेशन का अच्छा वक्त मिलेगा। BBA, BSc, MBA, MSc और PGDM का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। NRTI एंट्रेंस टेस्ट मोड कंप्यूटर बेस्ड होगा। सभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे 100 क्वेश्चन होगा। पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्ज़ाम होना है। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और पर रॉन्ग आंसर -0.25, मतलब करेक्ट पे 1 मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग पे 0.25 कटेगा 1/4। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स BBA और BSc के लिए सबसे पहले देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में 25 और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, -0.25। अब सिलेबस देखते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का एंट्रेंस टेस्ट के लिए। UG एंट्रेंस टेस्ट इंग्लिश में ये आप देख लीजिए, एरर डिटेक्शन है, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ है, मतलब कि पैराजम्बल्स अगर आप नहीं समझ रहे हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो का आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अप्लाइड ग्रामर, कॉन्टेक्सचुअल यूजेस और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीजनिंग में न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डाटा एनालिसिस। इंग्लिश सेक्शन में 25, रीजनिंग में 30। बेसिक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक है। अब ये मैथ्स का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। मैथ में नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, बेसिक सिलेबस। डाटा इंटरप्रिटेशन में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल। जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड आर्ट्स, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन और मैथ्स से 25 क्वेश्चन। जल्दी से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और उसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है और मटेरियल कौन सा प्रेफर करें। तो यहाँ पे लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20, डाटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी से 20 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंडिया एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट से 20 क्वेश्चन। इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है बट बेस वही है,
डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है, जिसमें डिसीजन मेकिंग ये सब ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्रिटिकल में। ये सिलेबस है 20 क्वेश्चन लैंग्वेज से, जिसमें सेम एरर डिटेक्शन पैराग्राफ जो कि यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था सेम है। तो यहाँ पे भी आप पैरा जंबल्स का प्रैक्टिस के लिए आप मेरे इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग का मैं न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डाटा एनालिसिस और नॉन वर्बल रीजनिंग। डाटा एनालिसिस में जैसे पजल एंड अरेंजमेंट है, डिसीजन मेकिंग में सिलोजिज्म्स है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर आप इस बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल में दिया गया है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बाय करने के लिए आपको मेंट्रैक वेबसाइट पे जाना होगा, जो आप स्टार्टिंग में देखें। क्विज़ के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा ₹299 पे ये कॉम्बो बुक बाय करें। इसमें क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये चारों सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 300 प्लस 1500 क्वेश्चंस में। फिर आते हैं डाटा एनालिसिस और सफिशिएंसी सेक्शन में। जो कैट के सिलेबस को देखे हैं या जानते हैं वो इस सेक्शन को DI सेक्शन बोल सकते हैं। इसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन मतलब ग्राफ, लाइन, XY ग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट, टेबल एंड डाटा सफिशिएंसी। अब मैथ्स और इंडिया एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। मैथ्स आप खुद ही देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और DI है। इंडिया एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, स्पोर्ट और कल्चर से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। एग्ज़ाम अगर 4 सितंबर को भी होता है तो अभी मिनिमम 1 मंथ तो है, तो अब 1 मंथ 1 वीक। तो अगर आप ये 5 मॉक को हर एक वीकेंड पे देते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज़ करके फिर आपका क्या, क्योंकि ये जितना भी सिलेबस है ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते या नहीं पढ़े हैं। कुछ सेक्शन में आप वीक होंगे, कुछ में आप स्ट्रांग होंगे। वो एनालाइज़ करने के लिए मॉक लेना बहुत ज़रूरी है और मॉक आपको वो बताएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट मॉक लेते के साथ दे दीजिए। मॉक परचेस करने के बाद तुरंत एक मॉक दीजिए और उसके बाद आप एनालाइज़ कीजिए कि आपको कौन कौन सा सेक्शन वीक है, कौन कौन सा स्ट्रांग है, किस पे कितना काम करना है। पूरा वीक उस पर प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर से मॉक दीजिए और ऐसा कंटिन्यू कीजिए एग्ज़ाम तक। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।